अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जॉन कीट्स की पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल इज़ अ पोएम बाय जॉन कीट्स रिटन आइदर इन द गार्डन ऑफ द स्पेनियार्ड्स इन हैम्पस्टेड, लंदन, और अकॉर्डिंग टू कीट्स फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन अंडर अ प्लम ट्री इन द गार्डन ऑफ कीट्स हाउस एट विंटवर्थ प्लेस ऑल्सो इन हैम्पस्टेड। सो जो कीट्स की पोयम ओड टू अ नाइटिंगेल है, ये कहाँ लिखी गई है? इन द गार्डन ऑफ द स्पेनियार्ड्स, इन में लिखी गई है जो हैम्पस्टेड लंदन में है, या अकॉर्डिंग टू कीट्स फ्रेंड, कीट्स के फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के अकॉर्डिंग ये अंडर अ प्लम ट्री लिखी गई है। और ये प्लम ट्री कहाँ है? इन द गार्डन ऑफ कीट्स हाउस, कीट्स के हाउस के गार्डन में ही है, एट विंटवर्थ प्लेस। According to Brown, a nightingale had built its nest near the house that he shared with Keats in the spring of 1819. Inspired by the bird's song, Keats composed the poem in one day. It soon became one of his 1819 odes and was first published in Annals of the Fine Arts the following July. The poem is one of the most frequently एंथोलाइज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसमें जो कीट्स हैं, ये पोएम लिखने के लिए किसके द्वारा इंस्पायर्ड हुए हैं? बाय द बर्ड्स सॉन्ग, और इन्होंने ये पोएम एक दिन में कंपोज की है। और सबसे पहले ये पोएम कहाँ पब्लिश हुई है? इन द एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुई है। ओड टू अ नाइटिंगेल इज़ अ पर्सनल पोएम, ये चूँकि इनकी पर्सनल पोएम है, जो क्या डिस्क्राइब करती है? विच डिस्क्राइब्स कीट्स जर्नी इनटू द स्टेट ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी। द टोन ऑफ द पोएम रिजेक्ट्स द ऑप्टिमिस्टिक परस्यूट ऑफ प्लेजर फाउंड विद इन कीट्स अर्लियर पोएम्स and instead explores the themes of nature, transience and mortality, the latter being particularly relevant to Keats. सो जो मेजर थीम्स है वो हमको कौन कौन सी इसमें देखने को मिलती है? नेचर, ट्रांजिएंस एंड मॉर्टेलिटी, ये इस मेजर थीम हमको पोएम में देखने को मिलती है। द नाइटिंगेल डिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंसेस अ टाइप ऑफ डेथ बट डज नॉट एक्चुअली डाई। सो जो नाइटिंगेल इसमें डिस्क्राइब की गई है इस पोएम में, वो क्या है? एक्सपीरियंस वो करती है एक प्रकार की डेथ के एक्सपीरियंस को रियलाइज़ करती है, लेकिन वास्तव में वो डाई नहीं है। इंस्टेड द सॉन्ग बर्ड इज़ कैपेबल ऑफ लिविंग थ्रू इट्स सॉन्ग। इसके बजाय जो सॉन्ग बर्ड है वो कैपेबल है किसके लिए? ऑफ लिविंग थ्रू इट्स सॉन्ग, which is a fate that humans cannot expect. The poem ends with an acceptance that pleasure cannot last and death is an inevitable part of life. So ये जो पोएम फिनिश होती है, इस एक्सेप्टेंस के साथ फिनिश होती है कि जो प्लेजर है कैन नॉट लास्ट एंड डेथ इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इन द पोएम कीट्स इमेजिन्स द लॉस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड and sees himself dead as a sword over which the nightingale sings. The contrast between the immortal nightingale and mortal man sitting in his garden is made all the more acute by an effort of the imagination. The presence of weather is noticeable in the poem, as spring came early in 1819, bringing nightingales all over the heath. So जो मेन हमको पोएम में जो पॉइंट नोटिस करने योग्य है वो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वेदर, वो इस पोएम में नोटिसेबल है। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।